आप लोग थे तो ताइक्वांडो के, लेकिन बनाए थे तो हम खो खो वाले। कितने बच्चों को मेडल दिला चुके हैं। खेलो इंडिया में भी अपने दुंदरेडी के गांव का लड़का है आर्यन, उसका अभी भी गोल्ड मेडल आया है। इसका पान गुम कर दिया 3 बार। ये कौन खेल खेलोगे, कौन सा खेल खेलोगे भाई बच्चों? ताइक्वांडो का खेलना चाहो भाई वो तो। ग्रेडेशन को लेकर के कहाँ दिक्कत आ रही है, कौन काट दिया यानी कि देखो या तो इब बटवाएगा की वाली बात होगी। ये बाड़ा से की हुई है ग्रेडेशन और इसी बेस पे मैंने डी ग्रुप का फॉर्म भरा था जी। हे प्रभु, हे हरे राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हुआ? खेल में भविष्य है आपका? नो। हाँ भाई, तो हैं? हमारा कोई भविष्य ही नहीं है आगे। ये एलिजिबल है सर ऐसा पॉलिसी ऑफ कवर करता होगा तो एलिजिबल है। उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया, जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग छाया। फायदा क्या है? पहले ये बताओ, दाल काली दाल में काला, पूरा पतीला ताइक्वांडो का जो गेम है उसने कौन खो खो का खेल में तब्दील करना चाहा है। एक कहावत है बोला, एक आंडी में 2 पेट निकलने चाहिए। एक और कहावत है बोला, बिना मतलब का थोड़ा सुने। तो फिलहाल आप देखोगे विक्रम कोच मेरे गले मौजूद है। ये वही विक्रम कोच है जब इनके खिलाड़ी मेडल लेकर आए हैं तो फिर ये एक जोंगा जीप में खिलाड़ी का मान सम्मान अवार्ड रिगार्ड के लिए उसको हौसला बढ़ाने खातिर उसका रोड शो काटे हैं। लेकिन आज इनकी हालात आप देखोगे, फिलहाल मौसम तो खैर है ही खराब, लेकिन इनके लिए भी मौसम खराब आफत नहीं बन गया भाई। जो स्टेट लेवल के मेडल हैं, नेशनल के मेडल है और ओलंपिक के जो मेडल हैं उन पर ग्रेडेशन लग गया है ABCD। लेकिन ये ABCD किसने बिगाड़ दी बाबा पूछांगे। फिलहाल जो बच्चे हैं इनका तो भविष्य खराब होता दिखा है। और जो इनके कोच साहब हैं, ये बच्चे पूछे कोच साहब आपका ही नहीं भविष्य बन गया, हमारा आप क्या बनाओगे? बिकॉज शायद वो अधिकारी तो नहीं गए हट गए, लकड़ियों को पतली गली है आजा भाई उड़ान कर ले रहे दोबारा। तो उसका कारण यूं है, बच्चे का भी बात जायज है। बच्चे ने कहा सर आपका जो सर्टिफिकेट है नहीं उसे भी कौन ग्रेड लग गया, लगे हमारा गढ़ ग्रेड लगेगा। तो ये बच्चों का सवाल है। तो अब विक्रम कोच जो है उनसे हम पूछेंगे इस ताइक्वांडो का खेल ने कौन खो खो में तब्दील करना चाहा है और कौन गड़बड़ कर रहा है। हालांकि मैंने जाना अहमदाबाद था, लेकिन मैंने मुद्दा देखा और मैंने अपनी गाड़ी यूटर्न ली। ईब अहमदाबाद भाग में जाना पड़ेगा दिल्ली एयरपोर्ट से। तो पहले तो सारे राम राम आन दो भाई, राम राम संसार एक बार उड़ान दो, राम राम एक बार उड़ान दो, राम राम। जब मैंने जहाँ तक करवाई ताकि भीतर बैठे अधिकारी है ना सुन जे भाई बार राम राम चल रही है, किस बात की चल रही है। तो राम राम तक करोगे नहीं फिर सुना को नहीं, ये बांट दो राम राम। चलो बताओ विक्रम जी, आपका कमर पे ये जो क्योंकि स्पोर्ट्स जो पर्सन है नहीं इसमें सारे सर्टिफिकेट हाँ दिखाओ, खोल दो पिटारा खोल दो। यू हालांकि स्पोर्ट्स पर्सन तो एक फौजी की तरह हुआ है, उन्हें तो उकान करो बैरक में जूते पैर के सोया करो। बोलो भाई खुल जा सिम खुल जा सिम। अरे देखो बरोटा भर रहे हैं कोच साहब। तो ले भाई कोच साहब ने देखो ये पासपोर्ट भी, चलो जी लो भाई यू है। हाँ लेकिन जो चीज है इसकी भी ग्रेडेशन के लिए फॉर्म ऑलरेडी हम सबमिट करवा चुके हैं 4 साल पहले से। अच्छा। लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई वो चीज नहीं है। ठीक है, ये मेरे बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं मैं आपको दूसरे दिखाता हूँ। ये ग्रेडेशन फॉर्म मैंने ये सर्टिफिकेट आप पे कौन से मेडल रहे हैं? आप पे मेरे पास स्टेट में 6 मेडल हैं, 6 लगातार कंटिन्यू 6 साल के मेडल हैं। अच्छा और नेशनल का भी मेरे पास, यानी अभी जो सर्टिफिकेट है वो मेरे पास अभी किसी कारण से जम्मू में हुई थी नहीं है, वो चीज आया है। और जो शॉर्ट NIS है वो भी मैंने अपना साई बेंगलोर से ओलंपिक में भी है ना ये गेम? तो हाँ ओलंपिक जो ये गेम है वर्ल्ड ओलंपिक में भी गेम, ताइक्वांडो ओलंपिक में तो है। अच्छा एक चीज और बताओ मनीष बाप, आप कौन सा ग्रेड की लड़ाई लड़ रहे हो? अभी तो मेरा C और D दोनों क्वालिफाई हैं। हे प्रभु, हे हरे राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हुआ सच में? ये कोच साहब D ग्रेड लगवाने के लिए भी इस टाइम जद्दोजहद में है। और देखो ये बरोटा है, इनका आरोप लिखतम साची बख्तम झूठी है, लिखतम है ये सर्टिफिकेट 2 कड़लार किया है। और फिलहाल कोच को ये अपना 6 वीक सर्टिफिकेट का कोर्स होता है जो अपना स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से होता है सर्टिफिकेट कोर्स। इसमें ये तभी बच्चा कर सकता है अगर उसके पास स्टेट में मेडल है या वो चीजें हैं। जब गवर्नमेंट ने साई ने सबसे बड़ा जो अपना सिस्टम है उसने अप्रूव करके मेरे को यानी कि इसमें एडमिशन लेने की अनुमति दी है, यहाँ से मैंने क्वालिफाई किया है, उसके बावजूद क्या मेरे सर्टिफिकेट झूठे हैं? कागजा में कोई टेक्निकल लोचा तो नहीं कुछ?
कुछ फिर भी कई बार क्यों अधिकारियों की तरफ से कुछ बात आस्क है। जी उसके अब इनका ये कहना है कि हमें जो नेशनल फेडरेशन को हमने जो भेजी हुई है वेरिफिकेशन भेजी हुई है, स्टेट एसोसिएशन को वेरिफिकेशन भेजी हुई है, मिनिस्ट्री को भेजी हुई है। जब सन 2010 से कंटिन्यू अभी तक उस गेम की स्कॉलरशिप जब गवर्नमेंट दे रही है, पूरा सिस्टम वो चीज चल रहा है। और इससे पहले भी जो ग्रेडेशन हुई है और चल रही है, बीच में थोड़ा कुछ जब 2018 में जो ग्रुप डी की भर्ती आई थी, बच्चे इधर आ जाओ भाई। जिसके कारण कुछ समस्याएं थी कि कुछ जो सर्टिफिकेट बहुत से जो सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए थे, जिनके कारण कि उनके तहत तक जांच की जाए। लेकिन जिनकी में कोई गड़बड़ थी उनको आप निकालिए, बाकी का सर्टिफिकेट बाकी का ग्रेडेशन क्यों विक्रम जी कितने टाइम से आप कोचिंग दे रहे हो बच्चों को? मेरे को 17 साल हो गए। कितने बच्चों को मेडल दिला चुके हैं? अभी भी जस्ट का मैं आपको बताऊं भाई साहब, अभी भी जो अपने खेलो इंडिया गेम चल रहे हैं, खेलो इंडिया में भी अपने दुंदरेडी के गांव का लड़का है आर्यन, उसका अभी भी गोल्ड मेडल आया है। अच्छा। इससे पहले भी नेशनल गेम्स जो गोवा में हुए थे उसमें भी एक बच्चा तो मेरे साथ अभी एक यहाँ भी है और एक बच्चा भी खेलो इंडिया में भी गया हुआ है। 2 मेडल खेलो इंडिया जो नेशनल गेम्स गोवा में भी हमारे बच्चों के आए थे। चलो वैसे तो अपन कहा ना, जो कोच हो उन्हें गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड मिलना चाहिए, और तो गुरु डी ग्रेड मांग रहा है। यानी कि जो गुरु है, गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड तो बहुत बड़ी, वो तो फिर मतलब कई जन्म बाद होगा देखा जाओ तो। और तो गुरु जी जो इनके कोच साहब है बच्चे के, मनु गए बोला भाई ग्रुप जो मेरा डी सर्टिफिकेट है उस पर ग्रेड लगवाने ग्रेड का ग्रेडेशन, और ग्रेडेशन से इनको जो प्लेसमेंट है या बच्चे का भी नो होगा भाई, जब हमारे गुरु जी अपना प्लेसमेंट ले गए तो बच्चे का भी हौसला नहीं, तो फिर जही ने कि नंबर पड़ा तो ये बालक कब तक खेलेंगे भाई? हाँ भाई कब तक खेलोगे तुम? ऐसा मन करता है जब तो आपके गुरुजी का ग्रेडेशन नहीं लग रहा तो आप लोग सोचोगे भाई आपको खेल में भविष्य है आपका? नो, हाँ भाई भविष्य ही नहीं है। तो हैं? हमारा कोई भविष्य ही नहीं है आगे। अगर हमारे सरकार ये ग्रेडेशन इन लगा रहे हैं तो हम कैसे खेलेंगे आगे? हमारा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। ये देखो बच्चों फिर नु कहेंगे, फिर नु रुक के मारे अपना मेडल कौन लेंदे, पर ग्रेडेशन तक दे नहीं सकते, मेडल बताओ करता हूँ फिर हैं? अच्छा ज्यादा समस्या जो है वो कैथल के अंदर सबसे ज्यादा आ रही है। अच्छा। बाकी डिस्ट्रिक्टों में वो चीज हो रही है, सेम यही डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंट सेम यही एलिजिबिलिटी सेम यही सेम। फिर बताओ भाई, फिर जाए तो एक आंटी में 2 पेट वाली बात है। नु कह रहा माँ की नहीं कहो न्याय की खो है, तो न्याय की बात है। यू कैथल में क्या चक्कर हो रहा भाई? कैथल के तो खैथल बन गया, खैथल हो गई तो। ये देखिए सर, देखिए अपना बच्चा है गुलाब सिंह, इसकी देखिए ग्रेडेशन वो चीज बनी हुई है, बन गई। ये पहले ये कब की बनी हुई है? 2015-16 की है सर। ये 15-16 की। कभी अभी एक बात देखो, सरकार की कोई गाइडलाइन तो नहीं आई हो भाई ग्रेडेशन रोक रखी हो, होल्ड पर लगा लेटर नहीं है सर किसी के पास कोई लेटर, वो जो ये एक डिस्ट्रिक्ट के लिए थोड़ी होगी। ना नु कहते हैं मन कैथल कैथल का तराई कोई लेटर है रहो भाई कैथल वाली अंडर प्रोसेस हो कुछ, यही सर्टिफिकेट वो है। हमने ये बात पूछी, अगर आपके पास में कोई मतलब अगर फेडरेशन कोई भी मतलब वो बेचती है लेटर जारी करती है वहाँ, आपके पास कोई लेटर है? तो उन्होंने बोला हमारे पास कोई लेटर नहीं है। मैं जो आप ये चीज बोल रहे हो ग्रेडेशन नहीं होगी, आप हमें रिटर्न में लिख के दे दे, वो बोले हम रिटर्न में भी नहीं देंगे। मैं फिर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि ग्रेडेशन नहीं होगी? लोग पीछे से बंद कर रखी है, मैं जिसने भी बंद कर रखी है हमें लिख के दे दो आप, हाँ हम उनसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे। नुका हमारे पास कुछ नहीं है। इसने मतलब आप लोग थे तो ताइक्वांडो के, लेकिन बनाए थे हम खो खो वाले, मतलब एक तो रजाओ अगला नु कहता खो, फिर अगला तो रजाओ खो, मतलब वो आगे तो आगे ये बटवाए का आगे की अड़े के तड़े। हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन, अच्छा, जो अपने इस एसोसिएशन के जो अधिकारी है संदीप सिंह हैं, प्रेसिडेंट से मैं मतलब हरियाणा गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल दे रखी है। इसकी स्कॉलरशिप मिलती है और इस सीनियर कैटेगरी ग्रेडेशन बनती है, पहले भी बनती थी अब भी बनती है, जो नई पॉलिसी बना 2018 में उसमें भी इसका जिक्र है। सर ये इस सर्टिफिकेट की ग्रेडेशन की हुई है, अम्बाड़ा से की हुई है ग्रेडेशन, और इसी बेस पे मैंने डी ग्रुप का फॉर्म भरा था जी। हाँ जी, हाँ सर, हाँ। अच्छा कौन है यहाँ डीएसओ कौन है? अगर इसी सेशन के सर्टिफिकेट की हम ग्रेडेशन अप्लाई करते हैं, इसी सेशन की मान के चलो, तो ये मना कर रहे हैं। इसी एसोसिएशन के अगर सर्टिफिकेट हम अप्लाई कर रहे हैं, ये मना कर रहे हैं कि नहीं होगी। तो वही होगा ना एक घंटे में 2 पेट। जो ये संघ है 2012 से लेके अब तक मान्यता प्राप्त संघ है। इसके हरियाणा में एक ही संघ है ताइक्वांडो संघ, जिसको मानता है, उसी संघ से खेल के आए सभी बच्चे। देखो ये बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे सुनने लग रहे हैं तारी बात, एक तरफ तो है ताइक्वांडो का खेल और एक तरफ यू काकचा खेल। ये काकचा खेल खेलोगे, कौन सा खेल खेलोगे भाई बच्चों? ताइक्वांडो का ही खेलना चाहो भाई वो तो ये काकचा खेल में उलझना पड़ सकता है, लग रहा है तुम्हारे को? लग तो रहा है। साथ में वो चीज लेकर ताकि बच्चों को उसके बारे में नॉलेज मिले। और ये भी तुम्हारे गुरुजी है ना, तुम्हारे को कोचिंग दे रहे इस चीज की भी, तड़के नहीं इन चीजों में करना पड़ेगा। अपने के लिए लड़ना कोई बुरी बात नहीं। अब मेरी बात और खिलाड़ी को तो लड़ना बिल्कुल। इसी एसोसिएशन में खेल के आया था 15 अप्रैल को, तो 15 अप्रैल को मेरा मेडल आया।
तो मेरे को ये कह रहे हैं कि यदि आपका नवंबर के बाद आता, 1 नवंबर के बाद आप खेलते तो आपकी ग्रेडेशन बना देते इसी संघ की। फिर कैसे बना देते भाई? तुम ये कह रहे हैं कुछ समय के नेशनल जो एसोसिएशन थी, नेशनल संघ था, वहाँ पे इलेक्शन चले हुए थे, मतलब इलेक्शन नहीं हुए थे। इलेक्शन से पहले भी मतलब मान्यता प्राप्त थी, अब भी वही है, वही जी उसी संघ को मान्यता प्राप्त। चलो ऐसा अनुकारा जीसी 15 नवंबर के बाद के पड़े 2 दिन अच्छा ये भी बला भजन करे, अगर बला भजन भी करके देख लिए, बला जीसी नियत वैसे नतीजे। लो मैं डीएसओ को कॉल करता हूँ, फोन दो मिलागा भाई। डीएसओ कौन है यहाँ पे? सुमन मलिक। मैं एक बार लो बात करूंगा। नुका है ना भाई, देखो मैंने कहा था हम बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे, बिना हटे बेबाक पत्रकारिता कराएंगे। फिलहाल इनका दावा है यू कोच साहब का, और भाई आपका नाम? सुमित कुमार जी। सुमित भाई, आपका? संदीप कश्यप। हाँ, इनका दावा है कि भाई खेल चल रहा है कुछ, ई गोला पर कोनो फिरकी देवत है। कौन देवत है, कौन लेवत है, बात करते हैं। व्यक्ति को कॉल किया है, वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है। ये कहते हैं कृपया वैसे भी। प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you have called is speaking to someone else. You can wait. दोबारा मिलाते हैं, दोबारा मिलाओ। डीएसओ मैडम अभी बिजी हैं, दोबारा मिलाओ। तब तक भाई यदि मुझे ये सूचना मैंने जो एसोसिएशन के महासचिव हैं जो गिल साहब हैं, हमने उसको इसकी जानकारी दी कि हमारी ग्रेडेशन ऐसे नहीं बनाते। वो कह रहे हैं कि आप लीडर में लेके आओ। हमारा डायरी नंबर तो देते भी नहीं जी, हम उनको डायरी नंबर देते, इसका फार्म गुम कर दिया, 3 फार्म गुम। उसका जिम्मेदार डायरी नंबर मेरा कौन दिया जी? मैं परसों लेने के लिए आया। तो क्या ताइक्वांडो जो गेम है वो खतरे। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी बोलो। हाँ जी नमस्कार मैडम जी, राम राम। मैं देसी पत्रकार करमू बोल रहा हूँ जी, आप हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं अभी। हेलो हाँ जी सुमन जी। हाँ जी छुट्टी पाऊँ जी मैं। मैडम एक छोटी बात पूछनी मुझे, ये जो अभी ताइक्वांडो के जो कोच साहब हैं विक्रम जी, और ये बच्चे हैं, वो अभी कुछ नहीं पता जी, आप उनके साथ ही पर ऑफिस से करवा। एक लाइन में मुझे जवाब दे दो मैडम आप प्लीज। ग्रेडेशन को लेकर के कहाँ दिक्कत आ रही है? फोन काट दिया गया, यानी कि फोन काटा है तो इसका मतलब नो समझ लो। इब देखो, या तो इब बटवाई का आगे की वाली बात होगी। एक जना एक छोटी बात बता दो तुमने बच्चों, देसी में समझोगे तुम। एक जना नो बोला भाई मैंने गाड़ी चाहिए, बोला गाड़ी तो कौन नहीं, बोला शामी खड़ी, शामी दिखाई दी गाड़ी भी खड़ी थी। नु बोला भाई गाड़ी का तो कटड़ा बंद रहा है, बोला कड़े बंद रहा कटड़ा, बोला रहा तने दिखा नहीं, बोला कौन दिखा, बोला तने बेरा नहीं, मैं नाट लिया गाड़ी देता है तो गाड़ी का कटड़ा बांध रखा ही तो अब मैडम का तबीयत खराब है या मैं छुट्टी पे हूँ। तो कुल मिला के इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि भाई आपका किसी गेम में खेल में आप पूरी ताकत ला दो और एक मेडल के लिए, और ओलंपिक में मेडल जायज है, तो उस तक पहुँचने खातर आपने मतलब उस तक पहले की लड़ाई यह है जब कोई ज्वाइनिंग कोई भर्ती लिख रहा है तो ग्रेडेशन का चक्कर में उलझ के, और भाई डी का फेर में फंस गया तुम तो डायरी नंबर ABCD का फेर में। सबसे बड़ी बात डायरी नंबर क्यों देते? हमने फार्म जमा करवाया, फार्म जमा कराया, उसका तो हमें कोई प्रूफ वैसी चाहिए हमारा, क्यों उसके कारण जो पहले हमने फार्म जमा कराया, डायरी नंबर या किसी चीज का कोई रिसीव नहीं दी। तो चलो इन बच्चों के ऊपर भी यह चीज आओगी, तारा ऊपर भी टाइम आना बच्चों। ये तो हम अपने जो गुरु जी हैं, तुम्हारे कोच साहब हैं विक्रम जी, और जिन जिन की दिक्कत है इनके लिए सुमन मैडम जी को कुछ बोलना चाहोगे आप? रिक्वेस्ट अपील हम ये बोलना चाहते हैं कि जो ग्रेडेशन है, हमें भर्ती में ये सर्टिफिकेट लगते हैं, तो हमें ग्रेडेशन लगा के देनी चाहिए इनको, क्योंकि हम आगे अप्लाई करेंगे जब भी जाके हमारी जॉब वगैरह लगेगी, जब भी जाके हम खेलेंगे। अगर अभी सर का ही नहीं हो रहा तो हमारा कैसे होगा? हाँ भाई कहना चाहोगे सुमन मैडम को कुछ? जी सर, सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई ना जो हमारी ग्रेडेशन साहब आइयो, ये क्या अच्छा आइयो जी, थोड़ा ये जो ग्रेडेशन को लेकर के खड़े हो रहे हैं बच्चे और ये कोच साहब है, उनका ये जो डी सर्टिफिकेट है ग्रेडेशन देने नहीं, और जबकि एलिजिबल है हमारी चीज में। जो ये पुराने ग्रेडेशन है ना, ये श्रीमान अशोक खेमका जी के द्वारा कैंसिल कर दिए गए हैं। अच्छा, पुरानी नई पॉलिसी जो आई है 25/5/18 की, उस पॉलिसी के तहत नए ग्रेडेशन बनेंगे। अच्छा, अगर ये इसको कवर करते हैं तो उनके बन जाएंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। सर ये कवर करते हैं सरकार देखो ये तो कवर करते हैं, तो पॉलिसी बताएगी, आपके मेरे कहने से नहीं और जगह। हाँ जी सर, क्या शुभ नाम सर आपका? गाइडलाइन, हाँ जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग बनेंगे। नहीं और जगह तो 4 सालों फार्म यहाँ पे सबमिट हैं, और पिछले 5 यानी कि 4 जो लगातार स्टेट के मेडल के सर्टिफिकेट यहाँ डॉक्यूमेंट्स यहाँ जमा है। कल परसों यहाँ पे इस बच्चे के भी जो और भी थे, यहाँ डॉक्यूमेंट्स वो चेक किए, डॉक्यूमेंट्स ही भी नहीं मिले।
नहीं, यही डॉक्यूमेंट्स तो यहीं कहाँ गए होंगे वो? कल परसों देखे पूरी परसों यहाँ पूरी हर जगह चेक करके गए सर, डॉक्यूमेंट्स ही नहीं मिले। अब ये नंबर मिलता था। अब ये जैसे डॉक्यूमेंट्स यहाँ होंगे तो यहीं मिलेंगे वो, अगर जमा होंगे तो। ये बताओ क्या क्या सर 2 दिन पहले मैं आया था सर स्टेडियम में, सर मैंने 2021 में वहाँ फार्म जमा करवाए थे एक्रेडिटेशन के लिए। वो जो वहाँ पे कंप्यूटर पे सर बैठते हैं, क्लर्क है शायद वो। अच्छा। हाँ, उन्होंने मतलब चेक किए सारे डॉक्यूमेंट, उनमें से मेरा फार्म नहीं मिला जी एक भी। इसका भी नहीं मिला सर, मेरा भी मिला, मेरा खुद की ने भी मैंने वो चीज सबमिट करवाई। फॉर्म तो यहीं मिलेगा। अच्छा सर, जिस तरह ये कह रहे हैं सर ने वो खेमका जी वाली बात जो कही, उसका जवाब दो आप पहले। सर उन्होंने जो कैंसिल किए थे, क्योंकि उस टाइम फर्जीवाड़ा कुछ सर्टिफिकेटों के अंदर पाया गया था, जिसके कारण यानी कि जिनका पहले क्या था स्टेट में पार्टिसिपेशन की भी ग्रुप डी की जो ग्रेडेशन करते थे, अब उन्होंने क्या किया नई नीति के तहत कि स्टेट के अंदर जिस बच्चे का चाहे ब्रॉन्ज मेडल है, सिल्वर मेडल है, गोल्ड है, उन्हीं बच्चों की ग्रेडेशन की जाएगी। लेकिन जैसे ये सर्टिफिकेट था इस बच्चे का, इसकी स्टेट के अंदर सर मेडल है, यानी कि ये भी उस नीति में आता है। और जो टाइमिंग इसकी कौन सी डेट का है? ये 2014 का है सर। हाँ जी, ये एलिजिबल है सर? सर ऐसा इसमें तो लग रहा है। पॉलिसी को कवर करता होगा तो एलिजिबल है। ये ग्रेडेशन है इस पे? पॉलिसी जो पॉलिसी बनी होगी उसके अकॉर्डिंग बनेगी बात ये। तो इसी सेशन के सर, इसी एसोसिएशन के और डिस्ट्रिक्टों में वो चीज है। श्रीमान मैं पूछना चाहूंगा, जो सर कह रहे हैं टेक्निकल बात करो भाई। जो ओल्ड पॉलिसी है सर, उसके तहत ये सी बना था सी पहले, लेकिन जो अब नई पॉलिसी है वो बनेगा डी। तो डी तो बनना चाहिए सर, जो नई पॉलिसी है। तो फिर डी ये बात आपको समझ में आ रही थी, सर को क्यों नहीं समझ में आ रही है? मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि अगर ये पॉलिसी कवर करता है तो ये बनेगा, अगर ये नहीं करता तो नहीं बनेगा। सर आपके पास ये भी चीज है, सर्टिफिकेट भी तो नहीं सर, गुलाब वो सिंह काम हो जाएगा। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, पहले भी अप्लाई किया जब फार्म का डेट चलेगी। और गुलाब सिंह ने पहले भी अप्लाई किया था, ये गुलाब सिंह खुद बताए अप्लाई किया था आपने। सर अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है। रिस्पांस क्यों नहीं, आप बताओ ना, आपको पता नहीं इस चीज के बारे में? नहीं, आपने अप्लाई किया है, आपको कुछ तो जवाब मिला होगा यहाँ से। डी ग्रुप में वेटिंग में मेरा नाम आया था, इस करके वो कह रहे थे कि यही सर्टिफिकेट रिन्यू करके दिया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ सर। और डिस्ट्रिक्ट में दिक्कत आ रही है, कह रहे हैं बच्चे इसको सब। ये पूरे हरियाणा के लिए बराबर रूल बनेगा, किसी एक के लिए नहीं वही बनेगा। मैं पूछ रहा हूँ भाई, और डिस्ट्रिक्ट में तो कह रहे हैं पूरे हरियाणा के लिए बराबर होगा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो सर ने बताया टाइम ड्यूरेशन का हिसाब है, और इस तरह की उस टाइमिंग में बना रहे किसी के जीन डिस्ट्रिक्ट में अभी करंट में भी होने हैं सर। अच्छा, ग्रेडेशन लगी है। एलिजिबल है तो बना होगा। तो सर ये जब इसका यानी कि सी के लिए अकेला इससे रिकॉर्ड कायम नहीं बनता, इसके साथ के जो डिस्ट्रिक्ट का है या स्टेट का है, वो सारे सर्टिफिकेट देखे जाएंगे इसके साथ। कंप्लीट है सारे। तो कोई दिक्कत नहीं बन जाएगा अगर एलिजिबल है तो। ये भर्ती पुर्ची 3 साल जब वह बात है, हेड ऑफिस जो बताएगा ना, हेड ऑफिस बताएगा डिस्ट्रिक्ट का भी उसके मुताबिक बनेंगे ये सारे। नहीं वो काम है जी, बोला उस वक्त मांगा, जब वक्त तंग आया, जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग छाया। फायदा क्या जी? ऐसा कुछ नहीं है जी। नहीं, जब इन डेट निकल जाएगी बनेगा। मैं अब भी कह रहा हूँ, मैं बाद में भी यही कहूंगा, पहले भी हमने इसको यही कहा था कि एलिजिबल है तो बनेगा। सर जब वो कह रहे छड़े में जाएंगे तब बनेंगे। छड़ों में जाने बात तो ना करो, इतनी माड़ी बात वही बात हो रही थी। नहीं, ये बच्चे क्या सीखेंगे सर? सर क्लियर हो जाए तो फिर ये सर एक बात देखो, कोच साहब धक्के खा रहे हैं, तो इन बच्चे भविष्य क्या बनेगा बताओ? बात आपकी जायज है, सोचने की बात है। लेकिन इस पॉलिसी को हम तो नहीं छेड़ सकते ना। पॉलिसी के हिसाब से ये सर, ये बताने लग रहे तरीका पहले सी था, ओल्ड पॉलिसी, नई पॉलिसी के साथ बनेगा डी। डी बनना चाहिए। इनकी जो वेरिफिकेशन मंगवाई गई ताइक्वांडो के एसोसिएशन पे आज भी क्वेश्चन मार्क है। और ताइक्वांडो वही एसोसिएशन ओलंपिक भी खेल के आ रही है। मैंने कहा जो लोकल है इनकी, जो इनकी स्टेट लेवल की बॉडी है, उसके ऊपर आज भी ऑब्जेक्शन है। वो इनको भली भांति पता है, लेकिन उसी बड़ी भांति पता है। मिस्टर जसवीर सिंह गिल के बारे में बड़ी भांति पता है इनको, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते हैं, ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। 2012 से रियलिटी सच्चाई है ये। 2012 से आपको पता नहीं है आपकी ताइक्वांडो की एसोसिएशन कब रद्द हुई थी? 2000 स्टेट की नहीं सर, स्टेट की नहीं हुई। आपकी ताइक्वांडो की एसोसिएशन कब रद्द हुई थी? स्टेट एसोसिएशन रद्द नहीं हुई थी सर, नेशनल जो वो उसका मैं आपको वो चीज नेशनल बॉडी क्या ओलंपिक से मान्यता प्राप्त है? इंडियन ओलंपिक से और हरियाणा मान्यता प्राप्त है। ये शख्सियत जो है इसके अंदर जी जो हाजिर है, कब से मान्यता प्राप्त है? ये स्टार्टिंग 2012 से ये चीज आई थी। 2019 में इनका इलेक्शन के कारण आईओ ने इनको सस्पेंडेड किया था, क्योंकि 2 फेडरेशन का आपस में झगड़ा था। और इसी बात को लेके ताइक्वांडो का सर्टिफिकेट बीच में तो ये बच्चे फंस जाएंगे। तो हम भी मजबूर क्या करें सर? उसके बाद तो जो भी चीज आईओ ने इसको हम भी कोर्ट ने सर उसको क्या कर दिया, कोर्ट के अंदर जो केस था, जो एसोसिएशन जो इंडियन ओलंपिक ने इनको दोबारा से अडेप्ट कर लिया, और इंडियन ओलंपिक की साइट के ऊपर ये एक बहुत बेसिक सी बात है, फेडरेशन का चक्कर में यू ताइक्वांडो तो पिस गया, गेम पिस गया, अकेला नहीं पिसा, गेम पिस गया, और बच्चे भविष्य पिस गया जी। कई गेम है इसमें, अकेला ताइक्वांडो नहीं है। हाँ चलो, फेडरेशन के अंतर्गत कई होंगे इनके फेडरेशन के साथ तो हम तो क्या करें, फेडरेशन ने खुद देखना अपना मामला। इंडियन ओलंपिक ने
जो TFI है, ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया, इनका आपस में जब 2019-20 में जब केस लगा था, उसके बाद ये केस जीत गई और इंडियन ओलंपिक ने दोबारा से इनको अडॉप्ट कर लिया और इंडियन ओलंपिक की साइट के ऊपर अब TFI का जो भी चीज है वो हाई कोर्ट हाँ केस जीत गए जी। ये तो सुबीर सिंह गिल रहा है, आपको ये बता सकते ये देखो गिल साहब, तो सब पता है इनको। तस्वीर सिंह ये तो गिल। कह रहे हैं केस जीते हुए हैं जो फेडरेशन आपको नहीं क्वेश्चन मार्क जिस पे वही केस जीत रहे। ताइक्वांडो नहीं है, बहुत सारे गेम है। हाँ मैं समझ अकेली वो गया। नहीं है। ये कह रहे आपने कहा भाई फेडरेशन पे क्वेश्चन मार्क है, हाँ। और ये कह रहे भाई फेडरेशन केस जीत चुकी है। आपने कही थी ना एक बात, ये दिखाओ, ये दिखाने लग रहे हैं। कब जीत चुकी है बताओ ना इनको, 17 बताओ डेट इनको बता। 17 मार्च 2023 में 2023 में जीती है ना, 2022 में दिल्ली का हाईकोर्ट 28 अप्रैल का देखो। सर्टिफिकेट कब का है? 14, 16, 17, 18 ये अभी करंट की भी है 14 27 में कौन एलिजिबल था, कौन मान्य था इसको बनाने का, किसको जी? इसको सर्टिफिकेट इशू करने का? खेमका जी पहले अरे भैया जी वो तो 14 में अपने तो अपने डिस्ट्रिक्ट तक बनते थे। मैंने आपसे एक बात पूछी है, जो 14 का सर्टिफिकेट बना हुआ है इसमें कौन मान्यता प्राप्त था बनाने का, कौन अधिकारी था जो उसको इशू कर सकता था? सर अगर मान के चलो 14 में जो मान के नहीं चलेंगे, नहीं लॉजिकली बात करो आप। लॉजिकली ये चीज है, मान के नहीं, आज सॉरी आज सुनिए मैं आपसे वही वही माफी चाहता हूँ, नहीं, मान के नहीं आप- मान के इसमें- नहीं, इसमें आज मैंने 2023 में मान के नहीं इसका एक चलेंगे। तरीका है। आज इस बच्चे ने 2023 में खेला है, ठीक है, आज इस बच्चे ने 2023 में खेला है, आज इसको सर्टिफिकेट इशू करने वाला कौन है? जो अधिकारी होगा वो जो अधिकारी होगा। अगर वो अधिकारी यहाँ पे वो चीज नहीं है और ये 2026 में 27 में जाके बाद में इसकी ग्रेडेशन पॉलिसी करे तो इसका मतलब वो हम इन सभी सर्टिफिकेटों को यहाँ से भेजते हैं एसोसिएशन के पास। तो एक बार आपकी जानकारी में तो देखो आ गया ये GSTC उलझ रही है। जीएसटी कुछ नहीं होती इसमें। नहीं इसका एक बार सोल्यूशन तो करना चाहिए। मानने पर मेरी बात सुने आप, इन सर्टिफिकेटों हम भेजते हैं एसोसिएशन के पास। एसोसिएशन किसको हाँ करते किसको ना करते वो उनका मैटर है, इसमें ना मैं कुछ कर सकता। सर वेरिफिकेशन आई हुई है सर बच्चों की। आप नहीं, लोग ये तो लोग- बनवाते क्यों नहीं आप आके? विक्रम आई हुई है सर, आपके पास मेल भी आई फिर हो। आप बनवाते क्यों नहीं यहाँ आए थे सर यहाँ पे, नहीं मैंने पूछा बनवाते क्यों नहीं यहाँ पे आके आप? आए थे सर यहाँ पे, कब? कितनी बार आ चुके हैं वो सर? टाउन कर देंगे यार मिला आपको? उन्होंने यही बोला कि हमने नेक्स्ट जो इसको मिनिस्ट्री को भेजी हुई है बात एग्जैक्ट है ना, कि मिनिस्ट्री मैं पहले भी कहा कि इनके हम एसोसिएशन को भेजते हैं तो एसोसिएशन वेरिफिकेशन के लिए। तो मैंने यहाँ से आपको ये जवाब मिला होगा ना, तो मतलब गए होंगे सर्टिफिकेट, आप मेल देख सकते हो के अंदर आराम से। मिनिस्ट्री के लिए जो भी चीज है सर मिनिस्ट्री में तो भेजना पड़ेगा, आईएएस से मान्यता टाइमिंग भी तो होती होगी सर कुछ। टाइमिंग तो उनको देखना है श्रीमान जी, जो यहाँ से भेज देते हैं आप लोग? यहाँ से मेल गई हुई है सारी, चलो ये तो वही वही बात है। सारी मेल गई हुई है जी। तो एक चीज रोज सर्टिफिकेट मतलब सारे वो चीज आपको मेल दिखा दूंगा, आ जाओ अंदर, आ जाओ मेरे साथ आप। फार्म सर सारे सबमिट करवाए हैं, बहुत से फार्म मिल नहीं रहे, उनका कम डायरी में नंबर 1 वेरिफिकेशन आपकी गई हुई है, आप मानते हो इस बात को? स्टेट में गई हुई था, स्टेट में मैंने ऑलरेडी पूछा, बहुत टाइम आप पहले मेरी बात का आप जवाब दो, बोलो जी। इसको गोल मोल ना घुमाओ आप इसको। मैंने पूछा आपकी वेरिफिकेशन गई हुई है? गई, वो आ भी चुकी है सर, गई है, आ भी चुकी आ है, भी चुकी है, आपको पता है इस बात का? आ चुकी पता है। आईयूएस से मान्यता प्राप्त आ चुकी है आपकी? आई तो ऐसे मानता प्राप्त हमारे पास खुद भी लेटर है। मैंने पूछा आपके लेटर से नहीं बनता, उनसे मेल हमारे पास आनी तो चाहिए। यहाँ तो वो बहुत फ्रॉड चला मेरे भाई, किस किस ये तो सामने वो सीरियल नहीं आता था ऑफिस ऑफिस, ये ऑफिस बना दिया आपने। इनको तो समझ एक मुसद्दी लाल का सीरियल आता था भाई ऑफिस उसमें ऑफिस में जाते लोग अपनी समस्या लागे, समस्या लेके जा रहे हो, वही सर ने कर दी बात, बोला ये है तो वो नहीं है, वो है तो ये नहीं है, बट भाई गागेगी अड़े के तड़े, यानी कि ताइक्वांडो खो खो में तब्दील हो लिया। फिलहाल कोच साहब ने, विक्रम जी ने काफ़ी बातें भी रखी अपनी, लेकिन जो अंदर के जो कर्मचारी थे उनकी तरफ से बस गोल मोल सा जवाब था, स्पष्ट जवाब नहीं है। आप लोगों ने केला गए अपनी राय दियो, फिलहाल आपने अपील करनी हो खेल मंत्री सर, जो ये ग्रेडेशन पॉलिसी है ये ओलंपिक एसोसिएशन खेल मंत्री ने बनाई थी, उसी के इसके अध्यक्ष उसी का मान्यता प्राप्त है ये। अच्छा। डी की तो डी से वेरिफिकेशन आ भी ली, स्टेट खेले गए, स्टेट की वेरिफिकेशन आ ली, तो नेशनल में किस लिए भेज रहे हैं जी, पहले तो बताओ। नेशनल का तो कोई मैटर ही नहीं है जब हमारा। डी ग्रेड की बच्चे ग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डी ग्रेड के स्टेट तक का सर्टिफिकेट एलिजिबल होता है और स्टेट एसोसिएशन से जो वेरिफिकेशन बच्चों की आ चुकी है। चलो इन बच्चों की थोड़ी सी थ्योरेटिकल देख लें कितनी ट्रेनिंग हुई इतनी देर में। पहले ये बताओ, दाल काली, दाल में काला, पूरा पतीला काला, पूरा पतीला काला है? पूरा पतीला काला। चलो फिलहाल चलो भाई आप भी बताइए खेला क्या रहा है, उड़ जा पड़ा सारा मामला यू घुसड़म घुसड़म घुसड़ाम। चलो